हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की हम इस वीडियो में फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और फैक्टर से जुड़ी हुई हमारी किसी भी नंबर के फैक्टर से जुड़ी हुई हम इन सभी बातों का इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमें किसी नंबर का फैक्टर्स पूछा जाते हैं या किसी नंबर के हमसे फैक्टर पूछे जाते हैं, जैसे ये हमारा कोई नंबर है 12, इससे इसके हमें कोई फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सब चीजों का हम इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें किसी नंबर के फैक्टर्स के साथ साथ उस नंबर के नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, सम ऑफ ओड फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है। किसी नंबर के फैक्टर्स के पूछे जाने के साथ साथ हमें उस नंबर की ये सभी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी चीजों का इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम समझते हैं, ये कोई हमारा नंबर है 12। जैसे कि हमारा कोई नंबर है 12, अगर हमें इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हो या हमें इस नंबर को हमें फैक्टराइज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये हमारा नंबर है 12, हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये 12 के फैक्टर्स होते हैं। ये सभी नंबर जो है ये 12 के फैक्टर्स होते हैं। अब हमसे फैक्टर के साथ साथ क्या क्या पूछी जा सकती है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। इस नंबर के जो है हमारे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। इस नंबर के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे इस नंबर के? टोटल 6 फैक्टर हो सकते हैं। टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 6 हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इस नंबर के हमारे कितने नंबर ऑफ ओड फैक्टर हो सकते हैं? टोटल फैक्टर जो थे वो 12 के होते 6, और इसमें हमारे कितने ओड फैक्टर हो सकते हैं? इसमें ओड फैक्टर हो सकते हैं एक है और एक 3 है। तो कितने ओड फैक्टर हो सकते हैं इसमें हमारे? 2। टोटल में से हमारे 2 हो गए ओड फैक्टर, और फिर हमारे इवन कितने होंगे? 4। जो हमारे इवन फैक्टर है वो है 4। और वो कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 12। 2, 4, 6, 12 हमारे क्या है? ये है हमारे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हमारे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा? 12 के जो फैक्टर्स हैं इनों का सम क्या होगा? 12 के जो फैक्टर है इनों का सम होगा 2 और एक 3, और 3 6 4 10। 10 और 6 16 और 12 हमारा हो गया 16, और 12 हमारा हो गया 28। तो हमारे जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है वो कितने हो गए हमारे? 28। अब हमारे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स था वो 28, और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा? जो हमारे ओड फैक्टर्स है ये है 1 और 3। तो इनों का सम कितना होगा? 1 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 4। तो इसका ओड का सम कितना होगा? सम ऑफ ओड फैक्टर्स का 4। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर था 28 और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हमारा 4। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आएगा? 28 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24। और यहाँ पर 2, 4, 6 और 12, 6 4 10 और 2 12 और 12 24। ये हमारे 2, 4, 6 और 12 क्या है? ये हमारे इवन फैक्टर्स हैं, और इवन फैक्टर का सम क्या आएगा हमारा? 24 आएगा। अब हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम? इस नंबर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे ये 12 के हमारे ये फैक्टराइज हैं, अब हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा? ये जो हमारे फैक्टर्स दिए गए हैं हम इनों की पेयरिंग करके देखेंगे। जब हम इनों की पेयरिंग करेंगे तो अगर हमारा 12 आता है, मतलब जितनी बार हमारी पेयरिंग करने के बाद 12 आता है उतने हमारे जो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर उसकी पावर आएगी। 4 और 3 7 और 2 9 और एक 10 और 6 16। 16 और 12 हमारा क्या आएगा? 28। लेकिन ये तो था हमारा सम, और अब हमें क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। तो हम इसकी प्रोडक्ट इसकी इसके पेयर की प्रोडक्ट ही करके देखेंगे। 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 कम 12। तो अगर हमें प्रोडक्ट देखनी होगी तो हम प्रोडक्ट से पेयरिंग करेंगे। तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 3। 12 की 3। तो इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या आएगा? 12 की पावर 3। अब हमने यहाँ पर जो है ये फैक्टर्स के किसी 12 के जो हमने फैक्टर देखे हैं ये हमने किस मेथड से देखे हैं? ये हमने बेसिक के साथ देखें। और हम अब इस क्या देखेंगे? अब हम एक शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और स्मार्ट अप्रोच से देखेंगे। तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की तरफ चलते हैं जिसका हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर ऑफ फैक्टर्स अभी हमने क्या पढ़ा था? इसे बेसिक के साथ पढ़ा था, और अब हम यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर अब हम इसे मेथड के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा वो नंबर था 12, हमने यहाँ पर 12 नंबर लिया था।
तो अब हमें इसके फैक्टर क्या क्या थे, इसके फैक्टर थे 1 2 4, 1 2 1 2 3 4, 3 4 6 और 12। टोटल फैक्टर कितने थे इसके, 6। अब हमें ये तो पता है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर 6 थे, 1 2 3 4 6 और 12। ये हमें दिख रहा है, तीन ये 6 है। लेकिन यहाँ पर जो ये 12 है, जो 12 है, ये बहुत छोटा नंबर है। जो हमें एग्जामिनर है, ये इतना छोटा नंबर नहीं देगा। तो हम बड़े नंबर की, जैसे हमें एग्जामिनर कोई बड़ा नंबर देगा तो हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स जो फाइंड करेंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। और वो हमारी ट्रिक क्या है, मेथड फाइंड करने की, उसे देखते हैं हम। जो हमारे ये 12 है, अब हम इसके फैक्टर्स ना करके हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 हमारी 4 होती है और 3 की पावर 1 होती है हमारी 3। अब जब हम इन दोनों की 2 की पावर 2 की और 3 की पावर 1 की, मतलब 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो जब हमने ऐसा करा, ये हमारे किसके बराबर है, 12 के बराबर। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, अब हमें इसका फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 12 के कितने फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमें फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं तो हम इन नंबरों की दी गई पावर्स को एक एक बार बढ़ा देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है तो हम इसकी पावर को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 की पावर 2 कर देंगे। तो अब हम इन दोनों पावरों को क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6। तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या था, 6। ये हमारा बेसिक के साथ था और ये क्या है हमारा स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट मेथड के साथ। अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक बेसिक से भी करा था और शॉर्ट ट्रिक से भी करा था। ये यहाँ पर हमने बेसिक के साथ किया, यहाँ पर हमने ट्रिक के साथ किया। नंबर तो बहुत छोटा था, दोनों से इजीली हो गया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, जैसा हमें एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। अब हमारा क्वेश्चन है 1470 के कुल गुणनफल ज्ञात करें। मतलब 1470 के टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम 1470 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1470 का एलसीएम लेकर। 1470 का एलसीएम लेने से पहले हम एक चीज और देखेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है जो 1470 है, ये इंटू 10 भी है। 1470 जो है ये 147 इंटू 10 है। तभी तो 147 में हम 10 की गुणा करेंगे तो वो हमारा 1470 बनेगा। तो हमारे 10 के जो गुणन फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, 2 और 5। 5 दूनी 10 होता है तो 2 की भी 1 और 5 की भी 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें शॉर्ट में 147 का एलसीएम लेना है। अब हम 147 का एलसीएम लेते हैं। 147 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हम किस चीज से सबसे पहले करेंगे, 7 से करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14 और 7 1 का 7। फिर हम 7 से करेंगे तो 7 तिया 21। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 से, तो हमारा क्या आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 3। ये आ गया हमारा। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, अब हमें इसे हम सीक्वेंस से लिखेंगे। तो इसमें हमारे क्या आएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ये आ गया हमारा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। अब हमें इसे टोटल, अब हमें इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी की पावर को एक एक बढ़ा देंगे। तो अब हम इनों की पावर्स को एक एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 2, यहाँ पर 7 की पावर 3, यहाँ पर हो गया। अब हमें करना है इन सभी की पावरों को मल्टीप्लाई। अब हम इन सभी की पावरों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हमारा आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस नंबर के हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 24। अब हम यहाँ पर 24 जो था ये तो हमने कर दिया किसके साथ, शॉर्ट मेथड के साथ। अब अगर हमें यहाँ पर बेसिक के साथ करते तो हमें कितना लंबा जाना पड़ता, पहले हम इसका पूरा एलसीएम लेते, उसके बाद इसको हम नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनते।
लेकिन हमने यहाँ पर किसके साथ किया, ट्रिक के साथ करा, तो हमारा कितना इजीली हो गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर है हमारा 3600 के कुल गुणनफल की संख्या ज्ञात करें। तो जैसे हमने यहाँ पर ज्ञात की थी ऐसे हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 3600 की कुल गुणनफल की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 का एलसीएम लेंगे। लेकिन हम 3600 का एलसीएम लेने से पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 36 गुणा 100। तो अगर हम 36 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3600 आएगा। लेकिन हमें पता है 3600 क्या होता है, हमारा 6 का स्क्वायर होता है, और गुणा 100, 100 किसका होता है, 2 की 2 और 5 की 2, 2 दूनी 4, 5 पूरे 25, चौका 100, 6 36। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे, 6 की 2, 2 की 2 और 5 की 2। लेकिन अब इसे भी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे शॉर्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 की 2 गुणा 3 की 2 गुणा 2 की 2 और 5 की 2 हमारी, ये है 100 की, ये हमारी 100 की और ये हमारी 6 की है। ये हमने 6 की जो 2 थी इसे 2 की 2 गुणा 3 की 2 में हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 की 2 और 2 की 2 कितनी हो गई हमारी, 2 की 4 गुणा 3 की 2 और गुणा 5 की 2। अब हमें क्या करना है, इन सभी की पावर को एक एक बढ़ा देना है। किसमें, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी की पावर को एक एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर कितनी पावर हो जाएंगी हमारी, तो यहाँ पर हो गई हमारी 2 की 5, 3 की 3 और 5 की 3। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3। तो कितने होगा हमारे, 5 या 15, 5 से 15 थी 45। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2940 का समुचित मतलब प्रॉपर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जो 2940 के समुचित जो प्रॉपर फैक्टर हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम उसे कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे एलसीएम लेकर। अब हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम हम लेंगे ऐसे, 294 गुणा 10। पहले हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो हम इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें जिसका एलसीएम निकालने में हम इजी वे से हम निकाल सकते हैं, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो इसलिए हम इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे करेंगे तो 10 क्या आएगा हमारा, 2 गुणा 5। और हम 294 का क्या लेंगे, हम 294 का लेंगे एलसीएम। अब 294 का हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम किससे लेंगे, करेंगे इसकी, जो हम डिवाइड करेंगे इसे 2 से करेंगे। तो 2 एक कम 2, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। उसके बाद किससे करेंगे, हम 7 से करेंगे, 147 है। 7 से करने के बाद क्या आएगा हमारा, 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7। फिर हम 7 से करेंगे तो 3, और फिर हम 3 से करेंगे तो 3। तो हमारे इसके कितने एलसीएम का, हमारे इसका एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 294 के ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। ये कितने हैं, 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। ये है हमारे 294 के फैक्टर्स। अब ये किस कैसे लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर 2, एक ये 2 और एक ये 2। तो ये कितने हो गए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा में 5। 3 की भी एक है और 5 की भी हमारी एक है। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी की पावर को हम एक एक बढ़ा देंगे। अब एक एक बढ़ाएंगे कैसे, हम 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3, और 7 की पावर भी 3 हो जाएगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 2, और 5 की भी पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 2। यहाँ पर एक एक इनों का 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर इनों की पावर एक एक बढ़ के 3 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनकी पावर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो क्या होगा हमारा, 3 या 9 दूनी 18 दूनी 36। तो हमारे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, ये हमारे मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आ गए हमारे 36। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्रॉपर नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हमें प्रॉपर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं,
हम प्रॉपर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम करते हैं जो नंबर ये खुद दिया गया है, तो ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमें दिया गया है, एक तो ये और एक को मतलब 1 को, और जो नंबर खुद दिया गया है उस संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं। और जब हम इन सबको काउंट नहीं करेंगे, किस नंबर को काउंट नहीं करेंगे, एक तो 1 को, और जो नंबर दिया गया है, दिया गया नंबर हमें क्या है, 2940, ये हमारा दिया गया नंबर है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे दो नंबर, एक तो एक वो नंबर, इन दोनों नंबर को हम काउंट नहीं करते हैं। और जब हम काउंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से हम 2 को माइनस कर देंगे। अब हम 2 को माइनस करेंगे किस में से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है हमारा 36। अब हम 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 34। और ये हमारा जो 34 है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर प्रॉपर फैक्टर्स। ये हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, किस नंबर के, ये जो हमें नंबर दिया गया था 2940, इसके कितने प्रॉपर फैक्टर है, इसके हमारे 34 प्रॉपर फैक्टर हैं 2940 के। और हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, 36। और हमें, अगर हमें प्रॉपर नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने हो तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। और वो 2 कैसे माइनस करेंगे, एक तो एक जो 1 होता है, और एक वो नंबर खुद, हम उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 34 आएगा, क्योंकि 36 हमारा नंबर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स था। तो 34 क्या आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर था हमारा नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर क्या है हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को हम होल्ड पर रखते हैं और हम सीक्वेंस से क्या पढ़ेंगे, पहले हम सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं। हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कब पढ़ेंगे, जब हम नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स पढ़ लेंगे और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ ओड, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे, हम किसी भी नंबर के, किसी भी मतलब जो हमारी संख्या है उसके हम नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब उसके हम देखते हैं। हमने बेसिक के साथ तो देख लिया था, अब हम किसके साथ देखेंगे, अब हम देखेंगे इसे शॉर्ट मेथड के साथ या स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई नंबर है, ऐसे मान लेते हैं कि हमारा कोई नंबर है, ये हमारा नंबर है 24। अब इसके हमारे फैक्टर्स क्या क्या है, तो हमें 24 का एलसीएम लेकर पता चलेगा। तो हम 24 का एलसीएम लेते हैं। वैसे इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 1 होता है 3। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाता है, 24 के। लेकिन हम फिर भी इसका एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं, इसका हमारा एलसीएम क्या आएगा। अगर जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, जैसे हम 24 का एलसीएम लेंगे, 24 का एलसीएम, तो हमें सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से करेंगे तो 12, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ये क्या है, हमारे 24 के फैक्टर्स हैं। अब हम, अगर हमें 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते तो हम क्या करते, दोनों की पावर को हम एक एक बढ़ा देते। मतलब 2 की भी पावर को और 3 की भी पावर को हम एक एक बढ़ा देते, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, जब हमें किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर्स को हम एक एक बढ़ा देते हैं। 2 की पावर को भी हम एक बार बढ़ा देते हैं और 1 की पावर को भी एक बार बढ़ा देते। तो हमारे कितनी आ जाती है, 3 की पावर को एक बढ़ाते तो हमारी 4 आ जाती है, और 3 की पावर, 2 की पावर 3 थी उसे एक बढ़ाते तो 2 की पावर कितनी आ जाती, 4, और 3 की पावर 1 थी, ये कितनी आ जाती है हमारी, 3 की पावर 2। फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आता है, 4 दूनी 8। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं, 8। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अब हम इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, देख, हम इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये जो हमारा 2 दिया गया है, ये क्या है हमारा इवन नंबर, तो हम इसकी क्या है, इसकी पावर में हम इंक्रीजमेंट नहीं करेंगे। जब हम ओड फैक्टर निकालते हैं, जब भी, या फिर हमें जब भी ओड फैक्टर निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो हम उसमें 2 की पावर को काउंट ही नहीं करते हैं। मतलब
हम इस 2 की पावर को बढ़ाने की तो बात दूर, हम इसे काउंट भी नहीं करेंगे। और जो हमारा बचा हुआ नंबर है, जैसे यहाँ पर तो 3 बचा है, या इसके आगे भी अगर हमारा कुछ बचता, उन सभी की पावर को हम एक एक बढ़ा देते, लेकिन हम यहाँ पर 2 की पावर को नहीं बढ़ाते। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ हमारा 3, तो 3 की पावर को अगर हम 1 से बढ़ाएंगे तो बढ़ाना हमें 1 से ही है। कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसकी पावर को 3 की पावर को 1 से बढ़ाएंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 3 की पावर 2। तो इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं? तो 24 के नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स है इसके, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 की पावर को बढ़ाने की तो बात दूर, हमें यहाँ पर 2 की पावर को काउंट भी नहीं करना है। क्या फाइंड करने के लिए? नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई हमारा नंबर है, जिस नंबर की क्या दिया गया है हमें, 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 4 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें, कोई हमें नंबर दिया गया है और वो हमारे इस फॉर्म में है, और हमें क्या करना है, हमें इसके विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम इसके विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम 2 की पावर को काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, हम इसे, ये हमारा नंबर है जो हमारे किसके इक्वल है, 2 की पावर 10 के गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 4। तो हम इसके क्या फाइंड करने हैं, विषम गुणनखंड फाइंड करने हैं, मतलब नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 की पावर को काउंट नहीं करते हैं और सभी की पावर को हम एक एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 की पावर जो 10 है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, और 3 की पावर 1 को किससे बढ़ा देंगे, 3 की पावर 2 से, और 7 की पावर 3 को 7 की पावर 4 से, और 11 की पावर 4 को 11 की पावर 5 से, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी में एक एक ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे इनों की पावर्स के साथ, अब हम इनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20 दूनी 80। तो यहाँ पर कितने आ गए इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स आ गए यहाँ पर 80, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड। तो यहाँ पर कितने आ गए हमारे नंबर ऑफ ओड फैक्टर, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जो हमारा 7200 है इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, 7200 को पहले हम एलसीएम लेंगे, या हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे क्या आएगा, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं ना पहले, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 72 गुना 100। अब क्या करना है, 72 का एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम लेना है। अब इसका तो हमें पता है, इसका क्या होता है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 100 का तो हमें पता है, और हमें 72 का कैसे करना है, 72 का करना है हम एलसीएम लेकर। 72 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले हम इसे 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 36, 36 दूनी 72 होते हैं। फिर हम 2 से करेंगे तो हमारा 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, और 9 क्या होता है हमारा, 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 की क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या है हमारा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 की पावर को हमें काउंट नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओड फैक्टर्स पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर 2 की पावर को काउंट नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को हम एक एक बढ़ा देंगे। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 3, और 5 की पावर 2 हमारे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 9। और ये 9 क्या है हमारा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ये हमारा नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। पहले क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर था नंबर, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा, फिर हमने देखा नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो चलते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स।
अब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम जो हमारा नंबर दिया गया है उसकी पावर को हम एक एक ऐड करके, इनों की जितने भी हमारे नंबर दिए गए हैं सभी की पावर को हम एक एक बढ़ाते हैं तो हमारे क्या आ जाता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। और हम ऑड फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? दो की पावर को हम काउंट ही नहीं करते और जितने भी हमारे नंबर्स बचते हैं उनकी पावर को, उन सभी की पावर को हम एक एक बढ़ा देते हैं। और अब हम इवन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये अब हम ये देखते हैं। जब हमें इवन फैक्टर फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है 12, इसके फैक्टर्स क्या क्या थे? एक था, दो, तीन, चार, छ और 12। ये क्या थे? इसके फैक्टर्स थे, कितने थे? 6 थे। और इसमें से जो हमारे ओड थे ये 2 थे और इवन कितने थे हमारे? 4 थे। अब हम इवन कितने थे हमारे? 4 थे, ये हमें पता है, हमने शुरू में ही से हमने स्टार्टिंग में बेसिक के साथ निकाला था। अब हम यहाँ पे किससे निकालेंगे? हम यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच से निकालेंगे, शॉर्ट मेथड से निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे इसका? हमें ये इसे भूल जाते हैं। हमें पता है कि ये जो हमारा 12 है ये किसके बराबर है? 2 की पावर 2 के और 3 की पावर 1 के। ये हमारा बराबर है 2 की पावर 2 के और 3 की पावर 1 के, क्योंकि 2 की पावर 2 कितनी होती है हमारी? 4, और 3 की पावर 1 कितनी होती है हमारी? 3। तो 4 तिया कितने होंगे हमारे? 12। अब हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? जब हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना होता है तो हम 2 की पावर को नहीं बढ़ाते हैं, 2 की पावर में हम एक नहीं बढ़ाते हैं और सभी की पावर में एक एक बढ़ा देते हैं। तो सभी कौन है हमारा? 3 है। 3 की पावर कितनी है? 1, तो हम एक में कितना बढ़ा देंगे? एक बढ़ा देंगे। और 2 की पावर हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा, तो यहाँ पर एक बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का 2 और 3 की पावर 2 का 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल 4। कितना हो गया? हाँ, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 हो गया। और यहाँ पर भी हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना था? फैक्टर्स जो थे हमारे 12 के इवन वो कितने थे? 4 थे। और यहाँ पर भी ये भी हमारा बेसिक के साथ क्या आया था? बेसिक के साथ भी हमारा 4 ही आया था। और यहाँ पर हमारे स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच के साथ ये क्या है? ये भी हमारा 4 ही आया है। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस है ये देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? ये हमारा सेम है जो हम अभी ऊपर कर कर आए हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। जो हमारा 12 है किसके बराबर है? 2 की पावर 2 के और 3 की पावर 1 के। और हमें यहाँ पर सम संख्या के गुणनखंड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 2 की पावर में नहीं बढ़ाना है एक, और 3 की पावर में बढ़ाना है। 2 की पावर में अगर हम एक नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, और 3 की पावर में हम एक बढ़ाकर क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2। और 2 और 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 गुणा 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 12 के टोटल सम, मतलब सम संख्या के गुणनखंड कितने हो गए हमारे? टोटल गुणनखंड हो गए हमारे इसके 4, वो भी सम, मतलब इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पर आ गया हमारा सम। सम गुणनखंडों का योगफल फाइंड करना है, मतलब सम फाइंड करना है। अभी हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? अभी हम इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ इसे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, जहां पर हम सम फाइंड करेंगे किसका? ऑल फैक्टर्स का। इस क्वेश्चन को हम वहां पर पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है हमारा 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। मतलब जो हमारा 10,500 है इसके हमें इवन फैक्टर्स, मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा 10,050 है इसे हम कैसे लिखेंगे? 105 गुना 100। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हमें 100 के फैक्टर्स तो पता है। 100 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 की 2 गुणा 5 की 2। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होते हैं हमारे? 105 के, 105 का 21 गुना 5, 21 105 होता है। तो 21 हम किसमें लिख सकते हैं? हम 3 गुना 7 में। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा? यहाँ पर हो गया हमारा 3 गुना 7 गुना 5 गुना 2 की 2 गुना 5 की 2। तो यहाँ पर अब हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर है हमारा 2 की 2 गुना 3 की 1 गुना 5 की 3 और गुना 7 की 1। अब हम इसका यहाँ पर क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें फाइंड करना है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की पावर 2 है, इसे हम नहीं बढ़ाएंगे और सभी की पावर को हम एक एक बढ़ाएंगे। तो हम 2 की पावर 2 को ऐसे ही लिखेंगे। तो हम 2 की पावर 2 को
दो ही लिखेंगे। 2 की पावर 2 को 2 लिखते हैं। उसके बाद 3 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। 5 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे। और 7 की पावर 1 को 7 की पावर 2 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, सभी की पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 3 की पावर 2, 2, 5 की पावर 4, 4, 7 की पावर 2, 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हमारे 10,500 के टोटल इवन फैक्टर्स कितने आएंगे, 32। यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये आया हमारा 32। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या था, अब हमारा आएगा यहाँ पर, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिया, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स पढ़ लिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो हमने होड पर रखा तब हमें इसे पढ़ना है, किसे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स को, सॉरी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को। अब हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे हमारा कोई नंबर है, जैसे ये हमारा कोई नंबर है 24। अब हमें इसके क्या फाइंड करना है, टोटल फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो हम इसके टोटल फैक्टर्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसके फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, मतलब 8 गुणा 3 हमारा 24 के बराबर होता है। तो जब हम इसे सम फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमें इसका सम फाइंड करना होता है तो हम 2 की पावर को कहाँ से लिखेंगे, 2 की पावर 3 है, हमें कहाँ से लिखना है, 2 की पावर 0 से लेकर, इसे जो 2 की पावर 3 है हमें इसे लिखना है 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक। और बीच में क्या लगाना है, हमें प्लस का मार्क, मतलब एडिशन का साइन लगाना है। और कहाँ तक लिखनी है इसकी पावर, 2 की पावर 3 तक। कहाँ से शुरू करनी है, 0 तक, और कहाँ तक लिखनी है, जहां तक उसकी पावर है। और ऐसे ही अगला हमें क्या लिखना है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 से लिखेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, 3 की पावर 1 तक। अब हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पावर्स की वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 की पावर 1 की 2 की पावर 0 की, पहले 2 की पावर 0 की वैल्यू होगी हमारी 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, यहाँ पर 2, और 2 की पावर 2 भी आएगा 2 की पावर 3 के बीच में। यहाँ पर 2 की पावर 3 से पहले 2 की पावर 2 भी आएगा, पहले यहाँ पर 2 की पावर 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, उसके बाद गुणा 3 की पावर 0 प्लस गुणा, यहाँ पर प्लस होगा बीच में, बस बाहर ही गुणा होगा, बाकी अंदर सभी में प्लस होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, और ब्रेक इट क्लोज, गुणा 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, प्लस 3 की पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो गुणा 8 और 2 10, 4 और 1 5, तो कितने हो गए हमारे 15, और 15 चौका 60। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्या आया हमारा 60। जो हमारा सम है सभी फैक्टर्स का ये आया हमारा 60, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इसके बराबर आया हमारा 60 के बराबर। अगर हमें यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है हमारा 60, अब हमें यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड करना होता तो हम क्या करते, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जैसे हमें यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है 24 के फैक्टर क्या क्या थे, 24 के फैक्टर थे 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। हमने इसे कहां से लिखा, 0 से। लेकिन जब हमें इसके क्या फाइंड करने के लिए लिखा था, हमने यहाँ पर 0 से लिखा था, हमने सम ऑफ ऑल फैक्टर फाइंड करने के लिए किसे लिखा था, 2 की पावर 3 को कहां से लिखा था, 0 से। अब हमें किस बात का ध्यान देना है, जब हमें इवन फैक्टर्स फाइंड करने हो, जब हमें किसी भी नंबर के इवन फैक्टर्स फाइंड करने हो तो हम क्या करेंगे, उसका हमें सम निकालना है इवन फैक्टर्स का। तो हम 2 की जो पावर 3 है ना, इसे हम 0 से नहीं 1 से लिखेंगे। पहले हम कहाँ से लिखते थे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस प्लस 2 की पावर 3, फिर ब्रेक इट क्लोज हमारा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ऐसे लिखते थे हम कहाँ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में निकालने के लिए। लेकिन अब हम
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे, हम कहाँ से लिखेंगे, 2 की पावर 1 से, बस 2 को ही। जो हमें 2 की पावर जो है इसे हम 0 से नहीं लिखते और ना ही हम इसे काउंट करते। तो हम और बाकी की पावर तो हम ऐसे ही लिखेंगे, बस जब हम इवन फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर 2 की पावर, ओनली 2 की पावर को हम 0 से नहीं लिखेंगे और सभी नंबर्स की पावर को हम 0 से ही लिखेंगे, बस 2 की पावर को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, 2 की पावर 1 कितनी होगी हमारी, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और गुना 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4 गुना 8 और 2 10 और 4 14। तो कितना आएगा हमारा टोटल, 14 चौका 56। तो यहाँ पर हमारे इवन फैक्टर्स कितने आ गए, 56। अब अगर हमें यहाँ पर टोटल फैक्टर्स हो गए हमारे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आया था 60 और सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है हमारा 56। अगर हमें यहाँ पर इसी नंबर का सम ऑफ ओड फैक्टर्स पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पूछा गया है सम ऑफ ओड फैक्टर्स। तो देखते हैं अब हम इसे सम ऑफ ओड फैक्टर से कैसे करेंगे। जैसे हमें पूछा है सम ऑफ ओड फैक्टर्स, अब हम इसे कैसे करेंगे। जब हमें सम ऑफ ओड फैक्टर्स पूछा जाता है, जैसे कि इसके फैक्टर क्या थे, 24 के फैक्टर थे हमारे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब हमसे यहाँ पर पहले क्या पूछा गया था, तो सम ऑफ ओड फैक्टर्स क्या करा था हमने, 2 की पावर 3 को भी और 3 की पावर 1 को भी 0 से लिखा था, एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था। 2 की पावर 0 कहाँ तक लिखा था, जहां तक इनों की पावर थी। और जब हमसे सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा गया तो हमने क्या करा, 2 की पावर को 0 से नहीं, 2 की पावर को 1 से लिखा, क्योंकि हम जब इवन फैक्टर फाइंड करते हैं तो 2 की पावर 0 हम नहीं लिखते हैं और बाकी सभी की पावर हमें लिखनी होती है, बस हम 2 की पावर नहीं लिखते। अब हमें यहाँ पर सम ऑफ ओड फैक्टर्स पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 की पावर ओड पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर को ना तो हम काउंट करेंगे और ना ही हम इसकी पावर को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर को ही काउंट करेंगे और 3 की पावर को ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 3 की पावर को काउंट कैसे करेंगे, पहले हमें इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, क्योंकि हमें ना तो यहाँ पर हमें 2 की पावर को हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है और ना ही हमें 2 की पावर को काउंट करना है। यहाँ पर हमें बस जो 2 के अलावा या 2 से अलग जो भी हमारा नंबर दिया गया है उस नंबर में उसे ही हमें काउंट करना है, उसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें 2 से अलग क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो हमने किसे लिखा, 3 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो अब क्या आएगा हमारे यहाँ पर, 3 की पावर 0 की वैल्यू आएगी हमारी 1 और 3 की पावर 1 की वैल्यू आएगी हमारी 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा 4। तो हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना है 4। यहाँ पर कितना था हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स था 60, किसका 24 का। यहाँ पर 24 का सम ऑफ इवन फैक्टर कितना है, यहाँ पर आया 24 का इवन फैक्टर हमारा, ये हमारा नंबर क्या था 24 था। 24 का इवन फैक्टर आया हमारा, सम आया इवन फैक्टर्स का 56 और यहाँ पर ऑड फैक्टर्स का सम आया हमारा 4। अब हम इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि 20,3100 के सभी गुणनखंडों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात करें। यहाँ पर हमसे जो इस नंबर का जो हमारा जो सम फाइंड करना है, गुणनखंड का जो हमारा योगफल फाइंड करना है, उसे हमें 1 को छोड़कर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा 20,3100 दिया गया है हम इसी का सम फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसके सम में से हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम लेंगे और या फिर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 231 गुणा 100, इसे हम ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमें 231 का क्या लेना पड़ेगा, हमें 231 का एलसीएम लेना पड़ेगा और 100 के हमें फैक्टर्स पता है। 200 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और जब हम 231 का जो है हम फैक्टर करेंगे या इसका एलसीएम लेंगे तो हम कैसे करेंगे, 231। अब इसे के फैक्टर्स करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमें दिख रहा है, ये हमें 11 से कटेगा। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये हमारा कट गया 11 से। उसके बाद ये हमारे किससे जाएगा, 7 से, 7 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो हमारा ये 3 गुना ये इसके फैक्टर है, 231 के फैक्टर क्या है, 3 गुना 7 गुना 11। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1 और गुना
11 की पावर भी 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें सभी गुणनखंडों का योगफल फाइंड करना है। तो हम इसके सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम किस में लिखेंगे? इसे हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। और कहाँ से लिखेंगे? 0 से उस पावर तक। तो 2 को कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? हम 2 को लिखेंगे हम 2 तक। 3 को कहाँ से लिखेंगे? 3 को लिखेंगे हम 0 से 1 तक। 5 को लिखेंगे हम 0 से लेकर 2 तक। 7 को लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक। और 11 को लिखेंगे हम 11 से 0 से लेकर 1 तक। तो पहले हम 2 को लिखते हैं। 2 को लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी गुणनखंडों का योगफल फाइंड करना है। तो हम 2 को लिखेंगे 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, फिर उसके बाद गुणा, फिर 5 की पावर 0, प्लस 5 की पावर 1, प्लस 5 की पावर 2, गुणा 3 की पावर 0, प्लस 3 की पावर 1, उसके बाद गुणा, फिर 7 की पावर 0, प्लस 7 की पावर 1, फिर गुणा, फिर 11 की पावर 0, फिर प्लस 11 की पावर 1। इसे हमने किस में लिख लिया? इसे हमने लिख लिया एक्सपेंड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? सभी पावर्स की हम वैल्यू लिख देंगे। 2 की 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1। 2 की 1 की वैल्यू 2। 2 की 2 की वैल्यू 4, गुणा 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 5। 5 की 0 की वैल्यू होगी हमारी 1, क्योंकि 0 किसी के भी पावर हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। प्लस 5 की पावर 1 की वैल्यू होगी हमारी 5। 5 की पावर 2 की वैल्यू होगी हमारी 25। 3 की पावर 0 की वैल्यू होगी हमारी 1। 3 की पावर 1 की वैल्यू होगी हमारी 3। 7 की पावर 0 की वैल्यू हमारी 1। 7 की पावर 1 की वैल्यू हमारी 7। 11 की पावर 0 की वैल्यू हमारी 1। और 11 की पावर 1 की वैल्यू हमारी 11। यहाँ पर टोटल कितने हो गए? ये हो गए हमारे टोटल 11 और 1 12। 11 और 1 कितने हो गए हमारे? 12। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। 25 और 5 30 और 1 32, गुणा 3 और 1 4, गुणा 7 और 1 8, और गुणा 11 और 1 12। तो यहाँ पर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7 की 8 की 7 में करेंगे 8 सत्ते 56, और 12 की 4 में 12 चौक 48। 48 गुणा 56 गुणा 31। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 56 की 1 में 6 करेंगे और हमारा 5 कैरी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 56 के 8 में करेंगे 6, 31 की 6 में करेंगे। तो जब हम इनों की सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इनों की सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आएगा, 83,328। एक बार आप इसे कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर डाउट है तो कुछ चेक कर सकते हैं आप इसे। ये हमारा आएगा इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके योगफल में से क्या माइनस करना है? 1 माइनस करना है। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया। अब हमें क्या करना है? सभी गुणनखंडों का योगफल फाइंड करना था, लेकिन एक को छोड़कर फाइंड करना था। तो हमें एक को छोड़ना है, तो हम इसमें से एक क्या कर देंगे? हम इसमें से एक कर देंगे माइनस। अब हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसे एक में से इसमें से एक माइनस करने पर ये हमारा आ जाएगा 3,327। 83,327 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। जो हमारा नंबर दिया गया है ये हमारा 19,600, और उसके हमें सभी गुणनखंडों का योगफल फाइंड करना है। तो हमें इसके गुणनखंड पहले हम इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो हम इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? या तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, या हमें इसके सिंप्लीफाई कर एलसीएम लेना होगा। तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें पता है 196 गुना 100 हो जाएगा ये। तो 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और 196 हमारे किसके बराबर होता है? 14 के स्क्वायर के। जो हमारा 14 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 196 होता है। और जो हम 14 को और कैसे लिख सकते हैं? हम 14 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 7 7 49, और 2 दूनी 4, और 49 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 196 आएगा। और उसके बाद क्या होगा हमारा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर जब हम लोग की सभी की पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 7 की पावर 2 हो जाएगी, और 5 की भी पावर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर? 2 हो जाएगी।
कैसे कह लेते हैं हम, 5 की पावर 2 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें करना है इसको, हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो 2 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कहाँ तक लिखना है, हमें 2 की पावर 4 तक लिखना है। हमने इसे 2 की पावर 4 तक लिखना है, फिर उसके बाहर हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई। फिर 5 की पावर 2 को भी हमें कहाँ तक लिखना है, 5 की पावर 2 तक। 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक, और सभी के बीच में किस चीज का मार्क रखना है, हमें एडिशनल का, मतलब प्लस का साइन रखना है। इसे भी हमें कहाँ तक लिखना है, 7 की पावर 0 से लेकर 7 की पावर 2 तक। अब हमें इन सभी की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। अब इन सभी की वैल्यू क्या आएंगी हमारी, 2 की पावर 0 की 1, 2 की पावर 1 की 2, 2 की पावर 2 की 4, 2 की पावर 3 की 8, 2 की पावर 4 की 16, ये आएगी हमारी। फिर उसके बाद हमारी होगी गुणा। 5 की पावर 0 की क्या आएगी हमारी 1, 5 की पावर 1 की 5 और 5 की पावर 2 की 25, गुणा 7 की पावर 1 की हो जाएगी हमारी 7 की पावर 0 की 1, 7 की पावर 1 की 7, 7 की पावर 2 की 49। अब यहाँ पर हम सभी को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं है तो हम इसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे हम, 2 और 1 3, ये ऐसे कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 16 कितने हो गए हमारे 31। 31 हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर 25 और 5 30 और 1 31, गुणा 49 और 1 50 और 7 57। 31 31 कितने होते हैं, मतलब 31 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 961 होगा, और गुणा किसकी करनी है हमें 57 की। 57 1, 57 एकम 57, 7 और 5 हमारा कैरी, 57 छिका। फिर हम उसमें क्या करेंगे, 7 5 5 ऐड करेंगे तो हमारा 7 फिर 54। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आएगा हमारे 5477, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने सम का था और हमने उसे होल्ड पर रखा था, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या है हमारा, 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। अब हमें क्या करना है, 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल फाइंड करना है। तो हमें 1800 को या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा या हमें इसका एलसीएम लेना होगा, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 1800 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 1800 18 गुना 100। 100 की क्या है हमारी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और 18 का क्या है हमारा, 18 का हमें पता है 6 गुना 3 है, और 6 किसके बराबर है हमारा 2, और 3 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जब हम दो का फैक्टर, जब हम किसी का सम मतलब इवन फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की जो पावर होती है इसे हम 0 से नहीं लिखते हैं, इसे हम कहाँ से लिखते हैं, 2 की पावर 1 से। तो हम जब इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहाँ से लिखेंगे, 2 को 2 की पावर 1 से। तो लिखते हैं हम इसे 2 की पावर 1 से लिखेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कहाँ तक लिखना है, 2 की पावर 3 तक। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 को कहाँ तक लिखना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, गुणा 5 की पावर 2 को कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये हमारे कितना हो जाएगा, 31 रहता है, ये हमारा 5 × 25 प्लस 5 और प्लस 1। तो ये हमारे कितना रहता है, टोटल 31 रहता है। 3 × 3 = 9 प्लस 3 और 1, ये कितना रहता है हमारा 13 रहता है 3 की 2 तक। और ये हमारे कितना रहता है, 2 की पावर 1 2 और प्लस 2 की पावर 2 4 और प्लस 2 की पावर 3 8, ये हमारा होगा 14। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को हम कर लेंगे ऐड। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 2 की पावर 1 का 2 था, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, तो 8 और 2 10 और 4 14। ये हमारे कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 14, और गुणा 9 और 1 10 और 3 13, गुणा 25 और 5 30 और 1 31। अब हमें इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इन सभी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनका क्या आता है। 13 कम 13, एक ले लिया, 13 थी 39 और 1 39 और 1 हो गया हमारा 40, गुणा 14, 14 थी रहेगा हमारा 14 थी 42 का 2 और 4, 14 और 0
और 14 चौका 56 और 4 हो गया हमारा, ये 14×42 है हमारा। तो 14×42 जीरो है, तो हमारा पूरा क्या आएगा, 14×42 से आएगा, 14 चौका 56। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, इसका सम, जो सम गुणनखंडों का योगफल है, ये हो गया हमारा 5642। और ये 5642 क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो हमने बेसिक में पढ़ा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ये भी हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी पढ़ लिया। और ओड सम ऑफ फैक्टर्स में हमने इवन और ओड का भी पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट क्या बचा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। तो हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है। जब हमें किसी नंबर की फैक्टर्स दिए हुए होते हैं, या हमें कोई नंबर दिया हुआ होता है, जैसे कि हमने पहले क्या लिया था, कि हमारा नंबर था, क्या था, 12। इसके फैक्टर क्या थे, 1 2 3 4 6 और 12। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, अब हमें इसका फैक्टर फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और फैक्टर की क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पेयर बना के देखेंगे, और जितने हमारे 12 के पेयर बनेंगे उतने हमारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। जैसे 4×12 6×2 12 और 12 का 1 में 12। तो हमारे यहाँ पे कितने टोटल फैक्टर बनने हैं, 3। टोटल पेयर जो बनने हैं हमारे 3 बनना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितनी है हमारी, 12 की पावर 3, मतलब 12 × 12 × 12, 12 की क्यूब 3। नेक्स्ट, या तो हम इसे 12 की क्यूब भी लिख सकते हैं, जो हमारी 12 की क्यूब है, जैसे हमारी 12 की क्यूब, जैसे 12 की क्यूब हमारी 1728 है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के 1728 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 12 की पावर 3 है। या हम इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे हमारा ये तो हमारा बेसिक के साथ था, ये स्मार्ट अप्रोच भी थी, समझ लो हमारा। ये एक हम इसे बहुत शॉर्ट के साथ कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हैं। वो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक ये है, जैसे हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, जैसे हमें प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जब हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो जैसे हमारे गिवन नंबर है, जो हमारे गिवन नंबर है, या हमारे गिवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर जो हमारे गिवन नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए किसी नंबर के, जो हमें नंबर दिया गया है, और नंबर जो हमारा नंबर दिया गया है उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स हो। जैसे हमारा अब यहाँ पर क्या नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है 12। अब हमें 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, यहाँ पर हमारे 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 6। तो हमारे फॉर्मूले में क्या 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 कहा गया है, हमारे 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे हमारे, 6/2। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा 3। तो यहाँ पर 12 की पावर 3, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही शॉर्ट और स्मार्ट अप्रोच है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ज्ञात करें। तो हमें ये हमारा 544 है, इसका हम या तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे क्या आएगा, हम इसे 2 से करेंगे, 2×2 = 4, 7×2 = 14, 2×4, फिर हम इसे 2 से करेंगे, 2×1 = 2, 3×6 और 6×12। फिर 2 से करेंगे, 6×2 = 12, 8×2 = 16। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 से करने के बाद 3×6 4×8, फिर 2 से करेंगे, 17×2 = 34। तो ये क्या हो गया हमारा, 17 का 1। तो 2 की पावर कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 गुणा 17 की पावर 1, किसके, ये हमारे किसके बराबर है, 544 के बराबर है। क्या, 2 की पावर 5 और 17 की पावर 1, ये हमारे क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर्स है ये हमारे। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इनों की गुणनफल फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो हम इसकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, मतलब स्मार्ट मेथड के साथ। अब 2 की पावर 5 है, पहले इसके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच से करना है, तो हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो हम किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी पावर को एक एक बढ़ाकर। तो हम यहाँ पर 5, 2 की पावर 5 है, इसे हम एक बढ़ाकर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 लिखेंगे। फिर हमारा क्या है, 17 की पावर 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 की पावर 2। तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम इन सभी दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 12। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट
ओ फैक्टर। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे गिवन नंबर है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया नंबर है, उसे नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन गिवन नंबर क्या है हमारा 544। जो हमारा दिया गया नंबर है ये है हमारा 544। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं हमारे 12 और अपॉन 2। तो ये क्या आ गया हमारा 6। तो 544 की कितनी पावर हो जाएगी हमारी 6। ये हमारे क्या है करेक्ट आंसर है। यहाँ तक भी हमारे ठीक होगा, या फिर हम यहाँ पर 544 गुणा 544 गुणा 544 गुणा 544 6 बार लिखेंगे, उन्हों की मल्टीप्लाई करके वो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसलिए हम इसे यहीं तक ही छोड़ देते हैं। तो ये भी इतना भी हमारा ठीक होता है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है 544 की पावर 6 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6600 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 10 से बड़े हों। मतलब 6600 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जो 10 से बड़े हैं। 6600 को हम कैसे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में? 66 गुणा 100, और 66 हमारे किसके बराबर होता है 11 गुणा 6 गुणा 100। तो 6 को कैसे लिखते हैं हम 2 गुणा 3। ये हमारा शॉर्ट वे है, हम एलसीएम ना लेकर इनों का ऐसे भी कर सकते हैं। और 100 को कैसे लिखते हैं हम 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 2। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 1। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 3। लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करना है? हमें यहाँ पर करना है इस सभी की पावर को हम एक एक बढ़ा देंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 4, 3 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 2, 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 3, 11 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 या 12 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 चौक 48। ये हो जाएगा हमारा 48। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है हमारा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आया हमारा 48। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है हमें यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या ही ज्ञात करनी थी जो 10 से बड़े हैं। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी थी, हमें फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करनी थी जो 10 से बड़े हैं। अब 6600 के टोटल फैक्टर्स आ गए हमारे 48। अब हम पहले 10 से बड़े हैं उन्हें देखते हैं। तो हम उससे पहले हम 10 से छोटे देख लेते हैं, जितने हमारे 10 से छोटे हैं। 10 से छोटे कितने होंगे हमारे? 10 से छोटे होंगे हमारे 1, जो हमारे 10 से छोटे हैं ये है 1, 2, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। ये हमारे 10 से छोटे हैं। और ये है कितने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये टोटल है 8। ये 10 से छोटे हैं। 48 में से 8 जो है 48 में से 8 जो है ये 10 से छोटे हैं। तो 10 से बड़े कितने हो गए 40। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? 10 से बड़े ही तो पूछे हैं। ये 10 से बड़े हो गए हमारे 40। जो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो अबाउट 10 है, 10 से जो बड़े हैं ये है हमारे 40। 40 हमारा करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो में यहीं तक। जो हमारा फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, इस सम ऑफ इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये हमने सभी चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं। यहाँ पर हमारा सेशन जो ये वीडियो है यह हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।